जय गुरु। वेलकम टू डिवाइन पावर मोटिवेशन 7 चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर से आपके बीच उपस्थित हो पाने का एक सुयोग सुअवसर मिला और ये मैं समझता हूँ कि उनकी इच्छा दया के बिना कोई चीज़ संभव नहीं होता है और यही उनके प्रति आकर्षण, उनको अपना बनाना, उनसे युक्त होने की मन में इच्छा रखना हमारे जीवन को सफलता लाभ करते हैं। ठाकुर जी, इस युग के पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी, उन्होंने इस युग में आके हम लोगों को बहुत ही सरल भाषा में, साधारण भाषा में, बहुत छोटे आकार में जो मनुष्य अपने साथ हमेशा रख सके, ऐसे तो उसको हमेशा रखना ही चाहिए। चाहे पूर्व पुरुषोत्तम जो भी धर्म ग्रंथ हम लोग को दिए हैं वो हमको अनुसरण करने के लिए दिया, हमेशा साथ रखने के लिए दिया। पता नहीं कौन सा उनकी दिशा निर्देश कब हम लोगों को जरूरत पड़े, इसी उद्देश्य से वो तो चाहिए हमको। मगर ठाकुर जी जानते थे कि इस युग में लोग जो है, लोग की जीवन काल में दुर्बलता लोग ज़्यादा है, परिश्रम कम करना, हताशा होना, इस तरीके का स्वभाव मनुष्य के अंदर है। इसीलिए हो सकता है कलियुग कहते होंगे। कलियुग का अर्थ तो हमें पता नहीं, मगर ऐसे ही विचार कलियुग का अर्थ का विचार निकलता है। मनुष्य का मन जितने भी शक्ति प्राप्त कर लिए हो, मगर उनका मन दुर्बल रहता है। इसीलिए ठाकुर जी सत्यानुसरण का एक बहुत सरल भाषा, क्योंकि मनुष्य का अभी इस समय कठिन शब्दों में कोई बात करना मनुष्य अच्छा तो लगेगा, मगर समझ नहीं पाएगा। जब समझ नहीं पाएगा तो अनुसरण नहीं कर पाएगा ठीक से। इसलिए बहुत सरल भाषा में धर्म ग्रंथ के रूप में, सत्यानुसरण के रूप में हम लोगों को दिए। असल में हम भगवान के पास जाते हैं जब हमारी जीवन में विपत्ति आता है। विपत्ति तो अक्सर आने की संभावना रहती है, गलत काम, गलत दिशा में चलने में विपत्ति आने की संभावना रहती है। तब हम जब उससे युद्ध नहीं कर पाते और उसको सामना नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे शारीरिक, मानसिक सारी जो परिस्थिति है वो हमको जो है उससे युद्ध करने लायक नहीं छोड़ा। इसीलिए आप लोगों ने देखा इस कोरोना काल में एक छोटा सा अदृश्य वायरस पूरे विश्व ब्रह्मांड के लोगों को कमरे के अंदर बंद कर दिया। चाहे वो किसी भी शक्तिशाली हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे हो, चाहे पैसे के आर्थिक उन्नति के, माने कुछ भी साधन हो, कुछ भी उनकी प्राप्ति हो, सबको अंदर कर दिया। और वही हम लोग देखे पूरे सत्संग जगत में 24 घंटा 365 दिन इतना सुंदर आनंदित लोगों को प्रेरणा दिए, लोगों के जीवन को का कॉन्फिडेंस लेवल हाई किए। सबसे बड़ी चीज है हमारे जीवन में इस समय की जो समस्या है, हम छोटी छोटी समस्याओं को भी झेल नहीं पा रहे, जिससे हमारे कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जा रहा है। और कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाने की वजह से हमको अवसादग्रस्त जीवन हम व्यतीत कर रहे हैं। क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, क्या होगा, कैसे होगा, ये हो जाएगा, इस तरीके की भावना जो हमको युद्ध करने में सहायता नहीं कर रहा है। मन दुर्बल हो जा रहा है। हम भगवान को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान, क्योंकि हम जानते हैं कि भगवान ही एकमात्र सर्वशक्तिमान है, वही सृष्टि, सारी सृष्टियों का संरचना उन्होंने किया। इसीलिए उस भगवान को खोजने का भगवान पा भी नहीं रहा है, और भगवान का आशीर्वाद भी हमारे अंदर प्राप्त हुआ कि नहीं, या उनको समझ में नहीं आ रहा है। और उससे क्या हो रहा है, हमारा मन दुर्बल हो जा रहा है। और दुर्बल हो जाने से हमारे जीवन में अवसाद आ रहा है। हम बोल रहे हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, मगर वही गुरु को अनुसरण नहीं कर रहे हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को सारा जीवन खोज रहे हैं, और वो हमको प्राप्त भी नहीं हो रहा है, क्योंकि सही दिशा में सही अनुसरण, सही चीज का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। इसी की वजह से जो प्राप्ति हम चाहते हैं, जिसको पाने से, जिस
पाने से हमारे जीवन में सुंदरता, हमारे जीवन शक्तिमान हो जाए, वो प्राप्ति नहीं हो रहा है और मन दुर्बल हो जा रहा है। इसीलिए ठाकुर जी सबसे पहले सत्यानुसंधान ग्रंथ में सबसे पहले कहे, सबसे पहले हमें दुर्बलता के विरुद्ध युद्ध करना हो। ये जो दुर्बलता क्या है, यहाँ तो दुर्बलता विचारों में दुर्बलता, और ये दुर्बलता दो तरीके का हो सकता है। एक या तो शारीरिक दुर्बलता हो, हमारे जीवन में खान पान या हमारे जीवन का चाल चलन, हमारे जीवन की इच्छा, हमारे जीवन की कर्म पद्धति जो हमको शारीरिक दुर्बलता ग्रस्त कर रहा है, विभिन्न रोगों से ग्रस्त कर रहा है, विभिन्न विचारों, गलत विचारों से ग्रस्त कर रहा है, वो शारीरिक दुर्बलता हमारे बहुत विशाल रूप धारण किया। और एक होता है मानसिक दुर्बलता, मेंटली हम दुर्बल हो जा रहे हैं। हमारे विचार में कोई बोल रहा है यहाँ जाओ, समस्या यहाँ जा रहे हैं, कोई बोल रहा है इस डॉक्टर के पास यहाँ जाओ, ऐसे ही जीवन भर हम घूम रहे हैं, क्योंकि हम सही दिशा, सही मार्ग को हम अनुसरण नहीं कर रहे हैं। क्लास 2 में है तो क्लास 2 के टीचर को ही अनुसरण करना पड़ेगा। कोई बताए कि नहीं वो टीचर बहुत पढ़ाता है, ऐसे ही घूम रहा है सारा जीवन। ऐसे ही भगवान के साथ भी है। इसीलिए शारीरिक दुर्बलता होने से हम उसका निदान करने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर हमको बताता है कि तुमको ये हुआ, ये खाना चाहिए, ऐसे खाना चाहिए, वैसे चलना चाहिए, ये सारी चीज़ें बताते हैं। हमारी शारीरिक दुर्बलता को ठीक करने के लिए हम जिम में जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, व्यायाम करते हैं, और उस दुर्बलता से हम उभर जाते हैं। मगर जो मानसिक दुर्बलता, ये सबसे समस्या है इस युग के, जो हमको हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को डाउन कर दे रहा है। जीवन में डिप्रेशन आ जा रहा है, हम डिप्रेस्ड हो जा रहे हैं। कोई भी छोटी बड़ी विपत्ति हमको डिप्रेस कर दे रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन कर दे रहा है। शारीरिक दुर्बलता तो डॉक्टर के पास जाके विभिन्न माध्यमों से हम दूर किए, मगर ये मानसिक दुर्बलता कैसे दूर होगा? इसी मानसिक दुर्बलता को ही दूर करने के लिए मनुष्य का शक्ति को जागृत करने के लिए पुरुषोत्तम भगवान का आगमन होता है पुरुषोत्तम के रूप में, और वो हमको जो दिशा निर्देश देते हैं, उस दिशा निर्देश का जब हम अनुसरण करते हैं तो हमारे जीवन में कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। और इस कॉन्फिडेंस लेवल ही हर मनुष्य के जीवन में अत्यंत आवश्यक है, चाहे वो भिखारी हो, चाहे वो सम्राट हो। अगर कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो गया, कितने भी बड़ी उनके पास शक्ति हो, सब धराशायी हो जाता है। इसीलिए मनुष्य के जीवन में जो हम आध्यात्मिक जगत में जाते हैं, स्पिरिचुअल पावर को फॉलो करना चाहते हैं, उससे क्या होता है, हमारे जीवन का इंटरनल पावर डेवलप करता है। असल में हम जो चीज ईश्वर ने सृष्टि करके दिया, हमारे शारीरिक संरचनाओं के अंतर्गत, हमारे हाथ पैर, सर, आंख, जीभ, सब कुछ दिया, उसके माध्यम से हम जो ज्ञान की प्राप्ति किए, जारी प्राप्ति जो सब लोग हम जीवन काल में प्राप्त हुआ, वो हमें डेवलपमेंट किया, बहुत सारे डेवलपमेंट हुआ उसके माध्यम से। मगर वो सारे डेवलपमेंट हमारा एक्सटर्नल पावर को डेवलप किया, जिसकी वजह से छोटी छोटी विपत्ति भी आया, हमको धराशायी किया, हम आगे नहीं बढ़ पाए, हमारा जीवन जो है अवसादग्रस्त हो गया। तो इसीलिए पुरुषोत्तम हमको दिशा निर्देश करते हैं, चाहे किसी भी माध्यम से। यह जो ध्यान करने की प्रक्रिया होता है, नाम करने की प्रक्रिया होता है, प्रार्थना करने की प्रक्रिया होता है, सही रास्ते पर अनुसरण चलने की प्रक्रिया में, खान पान की प्रक्रिया जो हमारे विचारों को भी परिवर्तन करता है। ये खान पान को भी हम समझ पाते हैं, सोचते हैं खान पान को जोड़ देते हैं धर्म के साथ, जो धर्म को ही हम नहीं समझ पाए, खान पान को धर्म के साथ जो जोड़ देते हैं, भगवान के साथ नियम को जोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हम भगवान को जान नहीं पाते हैं, उसको अनुसरण करते हैं, अंधा अनुसरण करते हैं, बिना जाने हुए उसको अनुसरण करता है। इसीलिए जो शाकाहारी भोजन हम लोग हिंदू धर्म में ज़्यादा करके कहा गया है, ये शाकाहारी भोजन करना ये पाप पुण्य से जोड़ दिए, क्योंकि पाप पुण्य ऐसा चीज है जिससे हम भय से अनुसरण करते हैं,
हमारा जीवन भय से अनुसरण करता है। हाँ, बहुत लोग को देखा गया ये भय के कारण ही भगवान के पास जाते हैं कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा होगा। ये भय हमारे अंदर जो है डेवलपमेंट करता है। हम भय के कारण भगवान के पास जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में, विभिन्न जगह पर ईश्वर को खोजने के लिए जाते हैं। भय हमारे अंदर है और वो जब भय दूर हो जाता है थोड़ी देर के लिए, फिर हम भटक जाते हैं, क्योंकि हमारा जो भी डेवलपमेंट हुआ वो एक्सटर्नल डेवलपमेंट हुआ, हम इंटरनली कमजोर होते गए। हमारा मानसिकता, हमारा मस्तिष्क, हमारा इंटरनल पावर, जो मनुष्य को ईश्वर ने सब कुछ दिया, उन्होंने हमारी इस जो सृष्टि की है इसमें सब कुछ दिए, मगर उसको हम डेवलप नहीं कर पा रहे, उसको जान नहीं पा रहे हैं। और इसी को बोलने के लिए, इसी को हमारे मस्तिष्क में डालने के लिए पुरुषोत्तम विभिन्न विधान देते हैं। इसलिए ठाकुर जी आके जो सबसे पहले हम लोग को नाम का विधान दिए, नाम के साथ, इष्टभृति के साथ, प्रार्थना के साथ, उनके कर्मों में युक्त होने के साथ हमारा इंटरनल पावर को डेवलप किया। और उससे क्या हुआ, हमारे जीवन से भय दूर हुआ, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा, हमारा भरोसा बढ़ा प्रभु। असल में हम ईश्वर को विश्वास करते हैं मगर भरोसा नहीं करते। भरोसा इसलिए नहीं करते, उनके लिए कर्म नहीं करते। जैसे हमारे पारिवारिक परिवार में हमको हमारे परिवार के लोग भरोसा करते हैं, या हम परिवार के लोगों को भरोसा करते हैं। और कोई भी बाहरी आदमी अगर आके बताता है कि आपका भाई ऐसा किया, या आपका बेटा ऐसा किया, कि आपकी पत्नी ऐसा किया, कि आपके पति ऐसा किया, हम उसको मानते नहीं, बोलते नहीं वो ऐसा नहीं करता। क्योंकि विश्वास भी है, भरोसा भी है। और भरोसा इसलिए है कि उसके साथ हम कर्मों में जुड़ते हैं, उनके लिए कर्म करते हैं, हमेशा उनके लिए सोचते हैं वो किससे खुश रहेंगे, क्या करने से खुश रहेंगे, क्या उनको करना चाहिए। हम एक्सट्रीम लेवल पर जाके उनके लिए जब करते हैं, वही हमारे विश्वास को भरोसे में परिवर्तन करता है। और जब भरोसा हो जाता है तो उनके प्रति एक प्रेम का संबंध तैयार हो जाता है, उनके प्रति आकर्षण तैयार हो जाता है। इस प्रेम के संबंध से वो प्रेम में साथ युक्त होते हैं। इसीलिए हम लोग ठाकुर जी को बोलते हैं परम प्रेममय। और वो प्रेम के संबंध का युक्त होने के साथ साथ हमारे जीवन में भय दूर हो जाता है। जब भय दूर हो जाता है तो भय कैसे दूर हुआ, और भय चला गया तो कोई ना कोई तो इस जगह को लेगा। जब भय दूर हो गया, हमारे जीवन में वहां प्रेम का जगह स्थापन हो गया, प्रभु से प्रेम के साथ जुड़ रहे, और जिसके वजह से हमारे यह दुर्बलता जीवन से दूर हुआ। बहुत सारी लोगों ने बहुत सारी विचारों से समझाया, ऐसा है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं। हमको भय नहीं लगता, क्योंकि हमारा भरोसा प्रभु के श्री ठाकुर जी के ऊपर है। वो कॉन्फिडेंस है हमारे, वो जीवंत आदर्श के रूप में है हमारे। इसलिए हम भगवान को जीवंत बनाना नहीं चाहते, क्योंकि जीवंत बनाने से पता नहीं वो हमको क्या कर्म करना पड़ेगा। हाँ, अपने मन के साथ अनुसार उनको अनुसरण करते हैं। जब जीवंत रूप में मिलते हैं तो वो हमको दिशा निर्देश करते हैं, प्रैक्टिकली उनको पाते हैं। जैसे हम घर के सदस्य के साथ करते हैं, घर के सदस्य में हमारे पिताजी है, मान लीजिए पिताजी है, पिताजी के साथ युक्त हुए तो हमको हमेशा बोलते हैं ये मत करो, ऐसा मत करो। हम अपने इच्छा के अनुसार भी कभी कभी वो निर्देश देते हैं, वो हम नहीं चाहते। इसीलिए भगवान को एक विशेष आकार देके एक विशिष्ट जगह पर अपने घर से दूर रखते हैं, जिसकी वजह से उनके लिए कर्म करने का सही हमेशा मानसिकता नहीं बना रहता। जब विपत्ति आता है तभी उनके पास दौड़ते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारी एक मानसिक दुर्बलता कभी कभी जब विपत्ति आने पर तैयार हो जाता है, वो मानसिक दुर्बलता होने से हमारे जीवन में भ्रांति आता है। बहुत सारी समाज में ऐसे लोग होता है जो हमको गलत दिशा में हमको अनुसरण करने के प्रेरित करता है, तब हमारा मन दुर्बल हो जाता है। ठाकुर जी इसीलिए सत्यानुसार में सबसे पहले कहे, सबसे पहले दुर्बलता को साथ युद्ध करना पड़ेगा। और वो तभी युद्ध कर पाएंगे जब उनसे हमारा प्रेम का डेवलपमेंट होगा। और जब प्रेम तभी डेवलपमेंट होगा जब उनके कर्मों के साथ हम युक्त रहेंगे। जब उनके कर्मों के साथ युक्त रहेंगे तो संपूर्ण रूप से उनकी प्राप्ति, हमारी इच्छा
का परिपूर्ण वो हमेशा करते रहेंगे। हमको उनको प्रेम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम क्या प्रेम करने की, अलग से समय नष्ट करने की, सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारा ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि प्रभु हमसे प्रेम करते हैं, और जिससे प्रभु प्रेम करता है, जिसकी पिता उनसे प्रेम करता है, जिनके जीवन साथी उनसे प्रेम करता है, वही हमारे जीवन में कॉन्फिडेंस के रूप में उभरता है। वही हमारे जीवन में कभी डिप्रेशन नहीं आने देता। किसी भी परिस्थिति आए हम हमेशा सबल रहते हैं, हमारे जीवन से दुर्बलता दूर हो जाता है। इसी विचारों के साथ आज फिर आपके साथ जुक्त हो पाने का एक सुযোগ अवसर मिला। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करेंगे, आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि आगे आने वाले दिन में भी ऐसे विचारों के साथ आपके पास जुक्त हो सको, रख सको, ताकि उन्हीं की बातों को आपके सामने परिवेशन करने का एक सुযোগ, अवसर मिले। सबकी मंगल कामना दयाल के चरणों में करता हूँ। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम।